सो वी आर बैक विद दिस वीडियो। काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे थे कि भाई वो लिंक कहाँ चला गया, वो वीडियो कहाँ चलेगी। तो वो वीडियो डिलीट हो गई। वो वीडियो डिलीट करा दी चेक ने, कॉपीराइट स्ट्राइक मारा, यूट्यूब ने डिलीट कर दी एक वीडियो, और एक वीडियो मैंने खुद से डिलीट कर दी क्योंकि उस पर भी चांसेस थे कि उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, तो मैंने खुद से डिलीट कर दी, अदरवाइज चैनल रिस्क पे होता। तो वी आर बैक, विल ट्राई एंड मेक द सेम वीडियो विदाउट मेकिंग द सेम मिस्टेक। तो इसमें होगा क्या, इस वीडियो में मोस्टली चीज़ें सेम होंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं है, निटिग्रिटीज होगा नया, अदरवाइज इट्स ऑल सेम। नया कुछ इसमें ये दिखेगा कि तुम्हें पहली चीज़ जो कुछ भी मैं समझाऊंगा वो तुम्हें डैशबोर्ड पे नहीं दिखेगा, वो एक्सपोर्ट वाला डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, कुछ और यूज़ करना पड़ेगा चीज़ें दिखाने के लिए कि क्या क्या टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। तो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है वो बता देते हैं। देखो 5 टूल्स बताऊंगा और कुछ 8 या 9 टिप्स हैं जो देने वाला हूँ जिससे तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं डायरेक्टली। एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले, अगर तुम्हें कुछ भी सीखने को मिले, अगर एक टूल भी तुम्हें नया सीखने को मिलेगा, वैसे तो जिन लोगों ने वो लास्ट 2 वाली वीडियोस देख रखी हैं उनको कुछ हार्डली कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं हैं क्योंकि चेक काफ़ी चेंज हुआ है तब से। लेकिन अगर कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में थैंक यू लिख देना। अगर कुछ नया सीखने को ऐसा लगे कि भाई कुछ भी नया नहीं सीखा, तो भाई कमेंट सेक्शन में आके मेरे को लिख दिया कि भाई कुछ नया नहीं सीखा, और गाली वाली दे सकते हो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, बट कमेंट चाहिए मेरे को, एक लाइक और एक कमेंट सबसे चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल, सबसे पहले ना ऐसे कुछ निकाल लेते हैं कि हम कैसे क्या यूज़ करें, कहाँ पे टूल्स शो करूँगा मैं अपने। तो सबसे पहले टूल के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। देखो सबसे पहला टूल है जहाँ पे ये टूल काम आएगा, जहाँ पे तुम्हें लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम रिपीटेडली बार बार लिखते हो, तो उसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो ये स्टार्ट प्लस एच। अब ये विंडोज़ 11 में फीचर है कि तुम टेक्स्ट स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, तुम मुंह से बोल के टाइप कर सकते हो, क्योंकि टाइप करने में लगता है टाइम, और चेक टाइम जितना बचा सकते हो उतना बचा लो। मतलब जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना जल्दी तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ये करना है कि नहीं करना है, एंड यू विल हैव बेटर एक्सेस देन अदर एक्सपर्ट्स जो नहीं करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, तुम्हें प्रेस करना है स्टार्ट प्लस एच, जिससे ये विंडो ओपन हो जाएगी और इससे तुम जो भी कुछ बोलोगे वो ये टाइप कर देगा डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने कैलकुलेट करी है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, और मेरे को लास्ट में लिखना है कि द इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसके काफ़ी सारे यूज़ हो सकते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ्स तुम लिख सकते हो बोल के, तुम्हें टाइप नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो करना क्या है, इस पर क्लिक करो, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 2 बार इज आ गया, एनीवेज। हाँ, तो ये तुम डायरेक्टली डाल सकते हो, तुम्हें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम फटाक से बोल के चीज़ें कर सकते हो। आई डोंट नो इफ दिस विल वर्क इन विंडोज़ 8 और 10, बट मेरे पास विंडोज़ 11 है एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। तो भाई विंडोज़ 11 वाले ये टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टूल जो है वो काफ़ी लोगों को पता होगा, नेक्स्ट टूल का नाम है टेक्स्ट ब्लेज। टेक्स्ट ब्लेज क्या है, टेक्स्ट ब्लेज है एक टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर, जो तुम एक कोड देते हो, कहीं पे भी तुम्हें कुछ भी पेस्ट कर रहा है, तुम एक कोड डालते हो और जो भी तुमने उस कोड के पीछे जो भी तुमने लिखा होगा वो सब कुछ पेस्ट हो जाएगा डायरेक्टली, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसे होगा क्या, देखो इसे टाइम कैसे से होगा, इसे टाइम देखो ऐसे से होगा। यूजुअली जब तुम कॉपी पेस्ट करते हो तो क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करने के लिए तुम्हें करना पड़ता है, ऐप स्विच करोगे सबसे पहले, ऐप स्विच करके तुम जाओगे, पहले वो फॉर्मूला ढूंढोगे जो तुम्हें चाहिए, वो ढूंढने के बाद तुम उसे कॉपी करोगे, फिर वापस ऐप स्विच करोगे, फिर आके उसको पेस्ट करोगे। ये सारी की सारी ही चीज़ें खत्म, ये सब करना ही नहीं है। कैसे करना है डायरेक्टली देखो, सबसे पहले तो तुम्हें एक्सटेंशन भी है, इसका एक्सटेंशन दिखा देता हूँ, ऐसे दिखेगा, इनकी वेबसाइट भी है, तुम डैशबोर्ड पे जाओगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज और जो मेरे को फटाफट से कॉपी पेस्ट करना है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मेरे को ये सब कॉपी करना है, अभी कर्सर क्या है ये चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, प्लीज़ पेशेंस के साथ आराम से देख लेना, लास्ट तक देख लेना वीडियो, प्लीज़ लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे कि तुम्हें ये सब कॉपी करना है, कैसे करोगे, इसका कोड है यहाँ पे, पेस्ट क्या होगा, ये सारा का सारा चीज़ पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे भी तुम ये कोड डालोगे, और ये सिर्फ वेब पे होगा, कोई और एप्लीकेशन होगी उस पर नहीं काम करेगा, ये सिर्फ वेब पे काम करेगा। ठीक है, अगर मुझे ये सारा का सारा
पेस्ट करना है तो मुझे ये कोड डालना पड़ेगा, विच इज़ /WACC, विच इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम जीमेल खोल लेते हैं यार। जीमेल पे कंपोज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज। अब जैसे मेरे को वो सारा करना है तो मैं क्या करूँगा, /WACC, और ये सारा का सारा पेस्ट हो जा रहा है। और अब तुम देख रहे हो ये जो कर्सर है ये यहाँ पे प्लेस हुआ है, मैंने कुछ क्लिक नहीं किया। ये कर्सर जब तुम पेस्ट करते हो तो यहाँ आता है लास्ट में, बट ये कर्सर आया यहाँ पे। फिर से दिखा देता हूँ, /WACC। देखो कर्सर कहाँ प्लेस हुआ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ कोड डाल के एंटर किया। कर्सर प्लेस हुआ वेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बाद। लेट्स से मतलब छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा टाइम सेव हुआ, लेकिन टाइम सेव होगा फॉर श्योर। कर्सर यहाँ आने की बजाय सिर्फ सीधा यहाँ आ जाता है जहाँ से तुमने टाइप करना शुरू करना है पेस्ट करने के बाद। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अब इसमें और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो देख के तुमको लगेगा भाई पहले क्यों नहीं मिला ये, और काफ़ी सारे लोग यूज़ कर भी रहे हैं। मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें यूज़ करनी शुरू करी है। अब जैसे समझ लो कि लास्ट में हम जैसे लिखते हैं ना कि जैसे हमें लास्ट की एक स्टेटमेंट लिखनी होती है फाइनेंस सॉल्यूशन वाले फील्ड में कि द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज लेट्स से 1050। अब ये बॉन्ड भी हो सकता है, ये शेयर भी हो सकता है, ये प्रेफर्ड शेयर भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये तीनों चारों चीज़ें हो सकती हैं। अब ये बार बार तुम टाइप करोगे ना, टाइम खराब भाई, टाइम बर्बाद। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम आओ यहाँ पे, जैसे मैंने करा हुआ है FA, ये है मेरा FA, ये है मेरा शॉर्टकट /FA। जैसे ही तुम ये करोगे, इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे ही तुम ये करोगे देखो तुम्हारे पास क्या आता है। ठीक है, ये कुछ नहीं करना, /FA, ये देखो, ये मैंने कॉपी करा हुआ था, ये अपने आप ही पेस्ट हो गया। ये भी बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, तुम बॉन्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, प्रेफर्ड स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, जो कुछ भी यहाँ पे कितने भी लंबी लिस्ट बना सकते हो, जितनी लंबी लिस्ट तुम्हें चाहिए, जितने भी टाइप के तुम क्वेश्चन करते हो। और क्योंकि लास्ट की स्टेटमेंट ना मोस्टली सेम सी ही होती है, इसकी वैल्यू ये है, बॉन्ड की वैल्यू ये निकली, शेयर की वैल्यू ये निकली, प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू ये निकली, फ्यूचर वैल्यू ये है, प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो लास्ट का वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो तुम्हें उसमें कुछ भी टाइप नहीं करना, सिर्फ ये सेलेक्ट करो, एंटर, और ये पेस्ट हो गया। अब ये चीज़ क्या आई लास्ट में, इंफॉर्मेशन इज के बाद, अब देखो यहाँ पे ये लिखा है क्लिपबोर्ड। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे तुमने एक आंसर निकाला, तुमने निकाली वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जो ऊपर निकली, और वैल्यू निकली लेट्स से 950। अब तुम्हें क्या करना है, 950 को कर लेना कॉपी। इससे क्या होगा, वेट मैं बताता हूँ इससे क्या होगा। अब तुम करोगे /FA, एंटर, ये तुम्हें 950 भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, 950 भी अपने आप से पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम ये एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे आया ये बता देता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा ऐसे, द वैल्यू ऑफ दी, अब यहाँ पे तुमने यूज़ करना है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में तुम कितने भी ऑप्शंस लगा सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पे बॉन्ड लिख सकते हो, तुम यहाँ पे शेयर लिख सकते हो, ठीक है, तुम यहाँ पे प्रेफर्ड शेयर लिख सकते हो, तुम और भी ऐड कर सकते हो, कितने भी लंबे लिस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, एक और ऐड कर लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, एन्युइटी, कुछ भी डाल सकते हो। इसको कर दो इंसर्ट, फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन इज, और लास्ट में हमने लगाया क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड आएगा यहाँ से, तुम्हारे क्लिपबोर्ड पे जो भी तुमने कॉपी किया होगा, मेक श्योर कि तुमने आंसर को ही कॉपी किया हो, और जैसे ही तुम ये कोड डालोगे ये पूरा का पूरा अपने आप से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डेमो दिखा देते हैं फिर से। वैल्यू निकाली हमने, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 950, लेट्स से वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स से 500 रुपये आई। हमें क्या करना है, /FA, बॉन्ड, लेट्स से बॉन्ड नहीं है, शेयर है, प्रेफर्ड शेयर है, या लेट्स से प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने, और एंटर। 950, और सॉरी 950 हमने कॉपी नहीं किया था ना, ये जो कॉपी करके दोबारा से दिखा देता हूँ, /FA,
ये देखो 500 अपने आप से आ गया। तुमने ये ड्रॉप डाउन से ये सिलेक्ट करना है कि बॉन्ड है, प्रेफर्ड शेयर है या कॉमन स्टॉक है, जो कुछ भी है, और ये कॉपी करके रखना है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो। तुम कर्सर को प्लेस कर सकते हो। लेट्स से तुमने यहाँ पे कर्सर को प्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रुपीज़ भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे प्लेस करना है तुमने कर्सर। चलो ये डुप्लीकेट हो रहा है, इसको हटा देते हैं, एक ही रख लेते हैं। लेट्स से कि जब तुम इसको पेस्ट करोगे तो ये कर्सर तुम्हारा यहाँ पे प्लेस हो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर को ले जाके मैं कर देता हूँ प्लेस कर्सर, ठीक है। अब जब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो देखना कर्सर कहाँ पे प्लेस होगा। ये सब कुछ हटा देते हैं। वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 500 है, ठीक है। मैं इसको यहाँ करता हूँ /FA, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मैं करता हूँ एंटर। जैसे मैं एंटर करूँगा देखो मेरा कर्सर कहाँ पे प्लेस हुआ है। मेरा कर्सर अपने आप से यहाँ पे आ गया। अब ये INR भी हो सकता है, या फिर यूरो भी हो सकता है, या फिर USD भी हो सकता है। तो तुम चाहते हो कि 500 से पहले कर्सर प्लेस हो, तो वहाँ पे कर्सर प्लेस हो जाएगा, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। भाई इससे ज़्यादा कन्वीनियंस क्या ही होगी। तो ये जो टूल है इसका नाम है टेक्स्ट ब्लेज। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से करोगे तो तुम्हें मेरे ख्याल से 6 महीने या साल भर फ्री मिलेगा, ऐसा मेरे को बोला गया था। बट जिसने यूज़ करा है आई थिंक 10 साल के लिए, आई डोंट नो क्यों है ये फ्री, 10 साल तक फ्री है। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए 10 साल मेरे को दिखा रहा है कि 10 साल तक आपके लिए फ्री है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी यूज़ करा है, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी पहले वाली वो भी यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक उनके लिए भी 10 साल ही होगा ये फ्री, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कहता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लगा के रखे हैं, जो चीज़ें मेरे को फटाफट से चाहिए, जो चीज़ें मेरे को फटाफट पेश करनी है और रेगुलर बेसिस पे पेश करता हूँ, वो चीज़ें तुम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इससे होगा क्या, ये देखो कितना बड़ा आंसर है ये एक बार में पेश हो जाएगा। कैसे? इसका कोड है /V3, ठीक है। सब हटा देते हैं, /V3 पूरा का पूरा एक बार में पेश कर दिया भाई। इससे ज़्यादा कन्वीनियंस क्या मिलेगी। अब ये चीज़ें चेंज करते रहो धीरे धीरे। तुम्हें पूरा फ्लो तो मिल गया क्वेश्चन का कि तुम्हें करना क्या है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दो। अब कुछ बोलेंगे कि भाई अगर तू हर क्वेश्चन में ऐसे पेश करेगा तो प्लेजरिज्म हो जाएगा। उसका भी तरीका बताता हूँ, ठीक है। वो टिप्स में कवर करूँगा। 5 टूल्स हैं, 8-9 टिप्स हैं, तो दूसरा टूल बता दिया। थर्ड टूल, अगर इसमें कुछ डाउट रह जाए ना भाई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, टेक्स्ट ब्लेज बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। इसको यूज़ करके देखना भाई, खर्चे उड़ जाएंगे तुम्हारे कि भाई क्या ही टूल, कहाँ था ये आज तक, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। ये तो तुम देख रहे हो, ये कैलकुलेशन भी कर देगा तुम्हारे लिए। बस तुम्हें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला बनाना आ जाएगा अगर तुम थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे। नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा कैसे बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस भी हैं, तो भाई बोल देना, एक वीडियो बना देंगे उस पर, जो जो चीज़ें भी यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इसमें, ये सारे के सारे हम यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर उसकी ज़रूरत है तो वो भी बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टूल है बहुत ही, वो भी एक पावरफुल टूल है, जिसका नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को कोई फाइल एक्सेस करनी है, ठीक है। मेरे को करनी है फाइल एक्सेस, और मेरे को कहीं जाना नहीं है, मेरे को स्क्रीन पे ही करनी है। तो देखो मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट स्पेस, और ये देखो क्या निकल गया है, ठीक है। ये निकल के आएगा तुम्हारे सामने। अब तुम्हें जैसे मेरी एक चेक वाली फाइल है, एक्सेल फाइल, जो मैं इस पर लिखता हूँ चेक, और ये सामने आ जाती है और मैं यहीं से खोल लेता हूँ। अब ये दूसरी स्क्रीन पे खुल रहा है मेरे, यहाँ ले आते हैं इसको। तुम्हें कुछ भी खोलना है तुम इससे खोल सकते हो, इस टूल से। इस टूल का नाम बताता हूँ क्या है, उससे पहले और भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे को फाइल एक्सप्लोरर खोलना है, वैसे तो नीचे से खुल जाता है फाइल एक्सप्लोरर, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहीं से तुम खोल सकते हो डायरेक्टली। लेट्स से तुम्हें खोलना है कैलकुलेटर, यहीं से खुल जाएगा कैलकुलेटर। अब सबसे बेस्ट चीज़ इस टूल की ये है, तुम इसको ना, जैसे तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे ये हट जाएगा, ये कैलकुलेटर हट जाएगा यहाँ से। तुम्हें फिर वापस लाना पड़ेगा, तुम फिर कैलकुलेशन करोगे कुछ। जैसे तुमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करी, अब तुम्हें कॉपी करना है, तुमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे तुमने पेस्ट किया ये फिगर, अभी हट रहा है बार बार कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर ना बार बार बैकग्राउंड में चला जाता है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है, तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, Ctrl+T। अब इससे क्या होता है, ये ऑलवेज ऑन टॉप रहेगा, ये हमेशा टॉप पे रहेगा। तुम कहीं पे भी क्लिक कर दो वेबसाइट पे, तुम कुछ भी खोलते रहो, कहीं भी कुछ भी खोलते रहो, कितना कुछ भी क्लिक करो, ये हमेशा टॉप पे ही रहेगा ये कैलकुलेटर। और इसका केस यूज क्या क्या हो सकता है,
सबसे पहले तो यही कैलकुलेटर, अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है यहीं से तुमने कैलकुलेट करा, कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा यूज़ क्या है, अगर तुम कुछ गाने वाने सुन रहे हो, क्योंकि रात को काम करते करते होती है भाई बोरियत, ठीक है। तो उससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए तुम्हें ये टूल यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है, एक सेकेंड निकाल के दिखा देता हूँ, पावर टॉयज। जैसे तुम इसको इंस्टॉल करोगे, इसमें तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं ऑलवेज ऑन टॉप, इसको तुम इनेबल कर देना। और जैसे तुम इसको इनेबल करोगे, इसका शॉर्टकट फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल स्टार्ट प्लस टी। इसको हटा भी सकते हैं, ये हट गया। कैलकुलेटर को ऊपर लेके आते हैं, कंट्रोल स्टार्ट टी, अभी टॉप पे रहेगा भाई। अब तुम कुछ भी करते रहो पीछे, ये यहाँ से हटेगा नहीं। और इसके केस यूज तुम सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकते हैं। तुम्हें अगर कुछ भी बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, कुछ भी अगर तुम्हारे पास डेटाबेस भी बना हुआ है, उसको तुम यहाँ पे ऑलवेज ऑन टॉप करके रख सकते हो, फटाफट कॉपी फटाफट पेस्ट। फोर्थ टूल जो मैं बताने वाला हूँ, वैसे तो मैं अब एक्सेल में मेंटेन करता हूँ सारा का सारा अपना डेटाबेस, तुम यहाँ पे देख सकते हो। मोस्टली चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करी हुई हैं, तो मैं यहीं से अपना सारा कैलकुलेशंस और सब आंसर सॉल्व करता हूँ। बट उससे पहले अगर कोई एक्सेल में नहीं करता है और मैनुअली कोई वर्ड फाइल, क्योंकि मैं भी पहले वर्ड फाइल में ही करता था, उसके बाद मेरे को मिला एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है, अब देखो ये भी मैं यहीं से निकालूंगा, ठीक है, डायरेक्टली। मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से सीधा करूँगा ऑल्ट स्पेस और अपना नोशन खोल लूँगा, ठीक है। अब ये देखो, ये चेक के सारे ये बॉन्ड वैल्यूएशन के फॉर्मूलाज हैं, ये स्टॉक वैल्यूएशन के फॉर्मूलाज हैं। ये मैं पहले यूज़ करता था, अब नहीं करता, क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है ना मेरे को यूज़ करने की। एक तो मैं एक्सेल से करता हूँ कैलकुलेशन, और दूसरा कॉपी पेस्ट के लिए मतलब डेटाबेस में मेरा सारा का सारा टेक्स्ट ब्लेज में ही है सब कुछ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है अब इसकी, तो मैं ये यूज़ ही नहीं करता अब, ठीक है। ये हो गया चौथा टूल जिसका नाम है नोशन। ये ऐप बहुत ही पावरफुल ऐप है, ये भी इसको यूज़ करके देखना। कुछ भी कर सकते हो भाई इसमें, जर्नलिंग कर सकते हो तुम्हें कुछ लिखना है, दिखाऊँ अगर मैंने कुछ बनाया है कोई अच्छे से कोई लिस्ट, तो दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, जो बुक्स मैंने पढ़ी थी, मैं एक टाइम पे बुक्स पढ़ता था, जो भी बुक्स मैंने पढ़ी उसकी पूरी लिस्ट, उनके पूरा। अब तुम यहाँ पे बहुत सारा कुछ कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो जॉनरा के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से, कब स्टार्ट किया था, ये प्रोग्रेस में है, पूरी पढ़ी नहीं पढ़ी, बुक है, मूवी है, टीवी सीरीज है, जो कुछ भी है, तुम यहाँ पे पूरा एक अच्छा खासा डेटाबेस बना सकते हो किसी भी चीज़ का। इनको काफ़ी सारी फॉर्म में ला सकते हो, जैसे लिस्ट फॉर्म में भी आ सकता है, बोर्ड फॉर्म में भी आ सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हो। अगर कुछ लिखने में इंटरेस्टेड हो कि बार बार कुछ लिखते हो, या कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ करते हो जहाँ पे तुम्हें डेटाबेस चाहिए होता है टेबल फॉर्म में, या फिर बहुत सारी जिसमें डायनामिक चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ में बहुत सारी टैगिंग होती है, उसके लिए तुम नोशन यूज़ कर सकते हो भाई। इतना पावरफुल टूल है भाई, यूज़ करके ना मज़ा ही आ जाएगा। और ये फ्री है, ओपन सोर्स है नोशन, यूज़ करो, ठीक है। ये था चौथा टूल। लास्ट टूल है जिसको बोलते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है। वर्चुअल डेस्कटॉप क्या है भाई, देखो जैसे मेरे को काम करना पड़ता है ना, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, तो चेक करने के लिए ये देख रहे हो नीचे, चेक प्लस यूट्यूब, और दूसरा डेस्कटॉप है जहाँ पे मैं जब काम नहीं कर रहा होता तब करता हूँ। तो जब मेरे को काम करना होता है मैं इमीडिएटली स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि अगर तुम काम और लेजर साथ में कर रहे हो ना, तो भाई चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तुम्हें समझ नहीं आता कि काम वाली चीज़ें कौन सी हैं और लेजर वाली चीज़ें कौन सी हैं। तो तुम ये डेस्कटॉप, अब मेरे ना माउस में एक ऑप्शन है यहाँ पे, पता नहीं तुम्हें दिखेगा नहीं दिखेगा, माउस में यहाँ पे मेरे पास एक बटन है जिससे मेरा वर्चुअल डेस्कटॉप खुल जाता है। बट सबका माउस नहीं होगा ये वाला, तो सबको नहीं पता चलेगा, तो इसका शॉर्टकट देख लेते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप शॉर्टकट। तो इसका शॉर्टकट है विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस डी, इससे तुम एक ऐड कर सकते हो वर्चुअल डेस्कटॉप। तो जितने भी तुम वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करना चाहो उतने वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम किस किस टाइप का काम करते हो अपने सिस्टम पे। ये हो जाते हैं टूल्स पूरे। अब इसके बाद दूंगा मैं टिप्स, 8 या 9 टिप्स हैं, देख लेना ये भी लास्ट तक, बहुत काम आने वाली हैं क्योंकि चीज़ें चेंज हो गई हैं चेक में। तो अब शुरू करते हैं टिप्स। तो सबसे पहली टिप ये रहेगी कि भाई जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी करो स्किप। जितना जल्दी तुम स्किप करोगे उतना जल्दी यू विल गेट चांस टू डिसाइड कि तुम्हें ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। अगर कोई एक्सपर्ट धीरे धीरे स्किप कर रहा है तो वो कम क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर पाएगा और कम टाइम मिलेगा उसको डिसाइड करने के लिए कि ये क्वेश्चन मेरे को करना है कि नहीं करना है। वैसे तो चेक बोलता है कि सबको इक्वली फ्लो रहता है क्वेश्चंस का, बट दैट्स नॉट ट्रू। एवरीबडी नोज इट। उनका एल्गोरिदम कुछ तो सेट है, उनका एल्गोरिदम कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्किप करो, सो दैट यू कैन कम अक्रॉस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, एंड देन यू कैन डिसाइड। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मतलब अपने स्किप करने की स्पीड बढ़ाओ। स्किप करने की स्पीड
बढ़ा लो, पहली टिप। नाउ द सेकंड टिप इज, हर क्वेश्चन को करने की ट्राई मत करो। हर क्वेश्चन को करने की ट्राई करनी है ऑफ सीजन में, जब काम बहुत कम रहता है, तब ट्राई करो कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, हर क्वेश्चन को सीख पाओ। जब सीजन आता है तो अपने 25 से 30 मैक्स 40 टाइप के क्वेश्चन पकड़ लो कि यही क्वेश्चन मैं करता हूँ, यही क्वेश्चन मेरे को करने हैं, इससे ज़्यादा मेरे को करना ही नहीं है, ताकि तुम फटाफट कर पाओ वो क्वेश्चन। और ये चीज़ है जो तुम टैगिंग करते हो ना, जिस टाइप की क्वेश्चन तुम ज़्यादा करते हो, ये जो टैगिंग होती है स्टार्टिंग में क्वेश्चन, जैसे तुम आंसर क्वेश्चन पे क्लिक करते हो, वो जो टैगिंग होती है, तो जिस टैग के क्वेश्चंस तुम ज़्यादा करते हो, वो उस टाइप की क्वेश्चंस तुम्हारे पास ज़्यादा थ्रो होंगे। कहीं लिखा नहीं है, इफ़ यू आस्क देम, वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट उनका एल्गोरिथम ऐसे काम करता है। जिस टाइप के क्वेश्चंस तुम ज़्यादा सॉल्व करते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस ही तुम्हारे पास रेगुलरली आते हैं, तो वो क्वेश्चंस अपने पकड़ लो। उससे ज़्यादा कुछ करने की मत सोचो कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दूँ, नहीं करना। दैट्स टिप नंबर 2। टिप नंबर 3, प्लेजरिज्म से बचना है तो भाई जितना हो सके उतना टूल्स यूज़ करो। जो बॉडी मिलती है ना लिखने की, उसमें जितना हो सके बेयर मिनिमम लिखो। जितना ज़्यादा टूल्स यूज़ करोगे, मेरी ऑब्जर्वेशन, आई डोंट नो, आई फील कि टूल्स पे प्लेजरिज्म चेक नहीं होता। और टूल्स पे क्या ही प्लेजरिज्म चेक होगा, उसमें तो मोस्टली फॉर्मूलाज और ये सब चीज़ें होती हैं। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा टूल्स यूज़ करो। टूल्स यूज़ करते नहीं है लोग। अभी मैंने रिव्यू वाला काम करा है, उसमें मैंने देखा कि 500 क्वेश्चंस में से 25-30 क्वेश्चन तो मेरे को ऐसे मिलेंगे जिसमें टूल्स यूज़ ही नहीं करे। इक्वेशंस भी डायरेक्ट उन्होंने टाइप करके इक्वेशन लिखी है। ज़्यादा खतरा है प्लेजरिज्म चेक का, जितना ज़्यादा टूल्स यूज़ करोगे उतना बेटर है। ठीक है, दैट्स टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 आती है उन लोगों के लिए जो मेरे से पूछते हैं, मेरे को डीएम भी आए हैं बहुत सारे टेलीग्राम पे, मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने पूछा है कि चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं क्या। भाई देखो, चैट जीपीटी के साथ ना इंटीग्रेट कर लिया है, चेक ने इंटीग्रेट कर चुका है, और वो जो लैंग्वेज है ना एआई टूल्स की, वो लैंग्वेज वैसे ही दिख जाती है। और क्योंकि चेक ने इंटीग्रेट ऑलरेडी कर लिया है चैट जीपीटी के साथ, तो वो लैंग्वेज तभी पकड़ लेगा। तो भाई चैट जीपीटी मत यूज़ करो। मेरे को लगता है कि चैट जीपीटी यूज़ करके तुम सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो चैट जीपीटी यूज़ मत करो भाई। रिव्यू में अगेन मेरे को कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिले थे जिसमें चैट जीपीटी, उसमें लिखा था कि दिस आई एम नॉट, मतलब ऐसा कुछ उसकी कुछ लैंग्वेज होती है ना कि मैं ऐसा कुछ परफेक्ट तो नहीं हूँ, आई एम एन एआई टूल, ऐसा कुछ लिखा था उसमें। सीधा लोगों ने यूज़ करा हुआ था, सीधा कॉपी पेस्ट मत करो भाई, अकाउंट उड़ जाएगा, पॉइंट नहीं है कुछ भी। ठीक है, दैट्स टिप नंबर 4। अब कुछ लोग हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं। एक बंदे ने मेरे को डीएम भी किया था, उसने बोला था कि भाई मेरे पास तो 10 अकाउंट है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लेजरिज्म से अकाउंट उड़ भी जाएगा तो भी मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं दूसरे अकाउंट पे काम करना शुरू कर दूंगा। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके 10-10, 5-5, 6-6 अकाउंट खोल के रखे हैं, और मेरा तो एक ही अकाउंट है। एक अकाउंट संभालना मुश्किल हो जाता है, तो 10-10 अकाउंट, मतलब ठीक है बैकअप के लिए एक अकाउंट 2 अकाउंट ठीक है, बट 10-10 अकाउंट का तो क्या ही पॉइंट है, कुछ पॉइंट नहीं है, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, 2-3 अकाउंट तो वैसे ही बंद हो जाएंगे फिर। तो मैं तो कहता हूँ एक अकाउंट पे फोकस करो, 1-2 अकाउंट को बैकअप के लिए रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड। 1-2 रख सकते हो बस, इससे ज़्यादा नहीं। दैट्स टिप नंबर 5। टिप नंबर 6, अगर तुम डुअल मॉनिटर सेटअप यूज़ कर सकते हो। देखो यार, मॉनिटर वैसे तो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, बट थोड़े बजट वाले मॉनिटर्स भी आते हैं, तो तुम बजट वाला मॉनिटर ले सकते हो। होता क्या डुअल मॉनिटर सेटअप पे कि तुम्हारे पास ना तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, तुम 2 स्क्रीन पे काफ़ी चीज़ें खोल सकते हो, और एक्सेस करना बड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने होता है। तो अगर डुअल मॉनिटर सेटअप अगर कर सकते हो तो भाई डेफिनेटली कर लो, और बहुत हेल्प होगी। दैट्स टिप नंबर 6। टिप नंबर 7 है थोड़ी सी तुम्हारा हेल्थ को लेके। भाई लॉन्ग आवर्स बैठे हो, चेक भी कर रहे हो, उसके बाद फोन पे भी स्क्रॉल कर रहे हो, टैब भी खोल लिया, लैपटॉप पे भी लगे हुए हो, तो भाई लंबा टाइम हो जाता है। बाय अ गुड स्पेक्टिकल, अच्छे चश्मे ले लो, क्योंकि मैं भी काम करता था पहले 15-15, 16-16 घंटे, ये मैंने उसके बाद बाय करा। भाई 15 घंटे के बाद ना आंखें ऐसे लाल हो जाती थी और ऐसे पत्थर जैसे आंख हो जाती थी। और जब से मैंने ये बाय करा ना भाई, ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, 7-8 हज़ार के आए थे, बट भाई 1% स्ट्रेन नहीं आता आंखों पे, 1% भी। 20 घंटे यूज कर लो, कोई स्ट्रेन नहीं आएगा आंखों पे। नेक्स्ट टिप है, देखो अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। दिस इज हाउ आई हैव ऑब्जर्व्ड हाउ चेक वर्क्स। सिट ऑन द सेम टाइम एवरी डे। 1-1.5 घंटे का रिफ्रेश चलेगा कि अगर तुम 11 बजे बैठते हो तो हो सकता है तुम कभी 10 बजे बैठ जाओ, कभी तुम 12:30 तक बैठ जाओ, लेकिन ऐसा मत करना कि कभी रात को क्वेश्चंस कर रहे हो, कभी दिन में क्वेश्चंस कर रहे हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट दिस थिंग वर्क्स। एक ही टाइम पे बैठो, टाइम चेंज मत करो बार बार। 11 बजे बैठ रहे हो तो 11 बजे के आसपास ही बैठो रोज। ऑल्सो सैटरडे संडेज को स्किप मत करो। बहुत लोग होते हैं जो सैटरडे संडे को स्किप कर देते हैं।
अब अगेन मेरे को नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो सैटरडे संडेज को भी काम करते हैं उनके लिए फ्लो कंसिस्टेंट रहता है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। नहीं तो तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे वो फ्लो वापस मिलने में। अब ये मेरे, अब पता नहीं मेरे को दिस इज ट्रू और नॉट, बट भाई मेरे को तो ये ऑब्जर्व किया है मैंने कि जिस दिन तुम सैटरडे, मतलब जिस वीक तुम सैटरडे संडे मिस कर दोगे, स्किप कर दोगे, तुम्हें 2 दिन लगेंगे तुम्हें वापस फ्लो मिलने में। और अगर तुम सैटरडे संडे भी काम करते हो तो तुम्हारा फ्लो ऐसे कंसिस्टेंट रहता है, तुम्हें अच्छा फ्लो मिलता है। ठीक है, एंड विद दिस वी विल मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप है बहुत ही ज़रूरी, और जो यहाँ तक बैठा है मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ कि तुमने यहाँ तक मेरे को बेयर किया। लास्ट स्टेप है बहुत ज़रूरी कि भाई ग्रीडी मत हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कितना मिलता है? 150 रुपये, 160 रुपये। डोंट गेट ग्रीडी। दिख रहा है कि उस पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दिख रहा है कि उस पर एक्सटर्नल यूआरएल है, फिर भी अटेम्प्ट करे जा रहे हो क्वेश्चंस। भाई मैंने रिव्यू वाला काम किया, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हैं ऑनर कोड वायलेशन वाले। 30 से 40 क्वेश्चन जिस पर फेस पे लिखा है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ग्रेड्स लिखे हुए हैं, थर्ड पार्टी यूआरएल्स हैं, फिर भी अटेम्प्ट करे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो भाई मत करो, उससे होगा क्या? फालतू का सीएफ कम होगा, सीएफ कम होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा, मल्टीप्लायर और लिमिट्स दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। लिमिट कम होगी और ये भी चीज़ है, अगर तुम्हारी लिमिट कम है तुमको फ्लो नहीं मिलता। दूसरे लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और तुम्हारे पास क्यों में क्वेश्चंस ही नहीं होते। तो ध्यान रखो अपने अकाउंट का, जितना मल्टीप्लायर और जितना लिमिट ज़्यादा होगी उतना फ्लो तुम्हारे पास ज़्यादा आएगा। दिस इज़ ऑल्सो अनदर वर्क ऑफ एल्गोरिदम, कि जैसे इनका एल्गोरिदम काम करता है, क्योंकि सब कुछ मैनुअली नहीं करते ये, सब एल्गोरिदम सेट है कि कैसे फंक्शन करना है। ठीक है, डोंट गेट ग्रीडी। एक क्वेश्चन कम कर लो, 2 क्वेश्चन कम कर लो यार, क्या मिल जाएगा? 300 रुपये में अकाउंट उठ जाएगा 300 रुपये के चक्कर में। तो डोंट गेट ग्रीडी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। आई नो थोड़ी लंबी होगी वीडियो, बट अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके वीडियो। होता क्या है, जब तुम लाइक करते हो तो यूट्यूब को लगता है कि इट्स अ गुड वीडियो, सो यूट्यूब रिकमेंड्स इट टू मोर एंड मोर पीपल। सो लाइक कर देना यार, कुछ कमेंट डाल सको तो कुछ कमेंट भी डाल देना, उससे भी इंटरेक्शन बढ़ता है। तो यूट्यूब को, अगेन यूट्यूब का भी एक एल्गोरिदम है, जिसको लगता है कि अच्छी वीडियो है तो वो और लोगों को रिकमेंड करता है। तो बस इतना ही था वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।